हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर के आए हैं। जो टॉपिक अगर देखा जाए वैसे तो ये बहुत ही आसान होता है और इससे आने वाले जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न अक्सर सभी परीक्षाओं में, परीक्षा कोई भी हो, सभी परीक्षाओं में देखे जाते हैं। अभी आगामी जो अभी चल रही हैं परीक्षाएं उनमें 202 परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी जीडी की परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो। सीटेट में ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन आते हैं और जो एसएससी जीडी में जो 20 क्वेश्चन जीएस के आते हैं उनमें ये क्वेश्चन मिलने के 100% चांस हैं और इसीलिए अब ये टॉपिक हम लेकर के आए हैं। जैसा कि आपने बोर्ड में थंबनेल के माध्यम से बोर्ड में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल का अर्थ ये होता है कि जहां, यानी हम जहां पर खड़े हुए हैं, हम जिस धरातल पर खड़े हुए हैं, यहां से लगा करके और अंतरिक्ष के बीच का जो भी पूरा हिस्सा होता है इसे वायुमंडल की परतें कहा जाता है। हमारे भूगोलवेत्ताओं ने, हमारे अध्ययनकर्ताओं ने इन परतों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। इनमें से जो पहला भाग है उसका नाम है क्षोभ मंडल, जो कि नीचे से, ये जमीन से, ये सबसे पहली परत का नाम क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर बाह्य मंडल, बाह्य मतलब आयन मंडल। बेटा एक बात याद रखिएगा कि बाह्य और बहिर् में अंतर होता है। ये बाह्य मंडल है और इसी के जस्ट ऊपर होता है बहिर्मंडल। मैं आपको बता दूं, एक आपको समझाने की दृष्टि से बता दूं, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को। जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां से ऊपर ये पहला मंडल हो गया, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर हो गया आपका, आप सभी बच्चे जानते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल के जैसे ही ऊपर जाओगे तो ये आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर जाओगे तो आयन मंडल, आयन मंडल की यानी सबसे ऊपर जाओगे तो आपका बहिर्मंडल होता है। रुके रहिएगा, रुके रहिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ये बात वैसे आसान है परंतु ये बात इंपॉर्टेंट बहुत है। केवल आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे यूट्यूबरों को या छोटे कंटेंट बनाने वालों को लोग कम सब्सक्राइबर देख करके लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। देखिएगा मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो मैंने आपसे जो परतें बताई हुई हैं, इन परतों की बहुत विशेष बारीकी मैं बताने जा रहा हूं, उस बारीकी को ध्यान में देखिएगा। सबसे पहले बेटा जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल की दो तरह से इसकी दूरी नापी जाती है। दो तरह से मतलब ये होता है कि जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव पर इसकी दूरी कुछ अलग होती है और जो विषुवत रेखा होती है वहां पर इसकी दूरी कुछ कम होती है, ज्यादा होती है और ध्रुवों पर कम होती है। मैं वही आपको बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जो क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल कहीं पर तो होता है 0 से 8 किलोमीटर, 0 मतलब जहां हम खड़े हैं और यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल होगा। लेकिन कहीं पर, कहीं कहीं पर ये 8 नहीं होता है बल्कि 18 किलोमीटर होता है। तो याद ये रखना है कि अगर तुमसे ये पूछे कि क्षोभ मंडल की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो आप बताओगे क्षोभ मंडल की न्यूनतम दूरी 8 किलोमीटर होती है, जबकि क्षोभ मंडल की यानी पहले मंडल की अधिकतम दूरी कितनी होती है तो 18 किलोमीटर। लेकिन अक्सर पेपर में बेटा ना औसत पूछता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 13 ऑप्शन मिल जाए 13 लगा दो, 14 मिल जाए 14 लगा दो। 13 या 14 किलोमीटर की औसत ऊंचाई होती है। यानी सबसे पहला मंडल कौन सा हो गया? क्षोभ मंडल। उसके जस्ट ऊपर सबसे पहला दूसरा मंडल कौन सा होता है बेटा? समताप मंडल। आप रुके रहिएगा, मैं सब चीजें बताऊंगा, आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। पहला मंडल क्षोभ मंडल है, दूसरा मंडल है समताप मंडल, तीसरा मंडल है बेटा मध्य मंडल। कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। चौथा मंडल है बाह्य मंडल, बाह्य मंडल या आयन मंडल, और इसके बाद पांचवा मंडल है बहिर्मंडल। मैं इनकी दूरियों की बात कर लूं, 0 से 8 क्षोभ मंडल, या 0 से 13 या 14 क्षोभ मंडल, फिर 0 से 50 नहीं 8 से 50, ये जो दूरी आप देख रहे हो यहां से यहां तक, ये समताप मंडल की दूरी है। और 50 से 80 किलोमीटर तक बेटा मध्य मंडल आता है। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आता है बाह्य या आयन मंडल, और इसके ऊपर का जितना भी भाग होता है ये सब पूरा बहिर्मंडल में आता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? तो ये जितना भी है ये पूरा का पूरा वायुमंडल की परतें हैं। अब इनसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं मैं उस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। सबसे पहला मंडल है क्षोभ मंडल। देखिएगा क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। सबसे पहले इनके इंग्लिश नाम जान लीजिएगा, इसको बोलते हैं, यानी क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को बोलते हैं मिजोस्फियर, और बाह्य मंडल को बोलते हैं आयनोस्फियर, और बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फियर। तो इनके पांचों जो नाम आपने देख रखे हैं ये देख लीजिएगा।
इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ भैया। देखिए जो आंधी, तूफान, मौसमी घटनाएं, बादल, वर्षा, बारिश, कोई भी ऐसी घटना जिसका संबंध मौसम से है, तो बेटा याद रखना ये पहली परत में होता है। नीचे से पहली परत और इस स्ट्रक्चर में सबसे नीचे वाली परत कौन सी परत है बेटा? क्षोभ मंडल। वही बात मैंने लिखा है कि सबसे निचली परत होती है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है और मौसमी घटनाएं इसकी जो है क्षोभ मंडल में ही होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान से समझिएगा। एक बात और जान लीजिए कि जितनी जितनी ऊपर हम जाते जाएंगे उतना तापमान कम होता जाता है। पेपर में पूछता है कितने मीटर ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, तो बेटा 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। हाँ, आपने देखा भी होगा, आप लोग शायद जानते भी होंगे कि जब हम पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं तो अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती है। वजह यही होती है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है और ऑक्सीजन में कमी आती है। दूसरा मंडल है समताप मंडल। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्या बनते हैं बेटा? दो चीजों से प्रश्न याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो वायुयान होते हैं, याद रखिएगा हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में अंतर होता है। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जिसे वायुयान बोलते हो, वायुयान जहां पर उड़ते हैं, वायुयान वहीं उड़ेंगे जहां मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं कहां पर नहीं होती हैं? तो याद रखिएगा वो समताप मंडल में नहीं होती हैं। तो समताप मंडल वो जगह है जहां पर भाई साहब वायुयान उड़ते हैं। याद रखिएगा ये प्रश्न पेपर में आता है, कई बार आ चुका है कि जो वायुयान होते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। जबकि आपने एक परत सुनी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध परत है जिसका नाम है ओजोन परत। इतनी ज्यादा प्रसिद्ध परत है, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कहते हैं कि ओजोन परत कौन सी वायुमंडल की लेयर में पाई जाती है? हम सब जानते हैं कि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। कौन सी परत? ओजोन परत। बेटा ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणों से जो हमारे शरीर की रक्षा करती है, यदि वो खत्म हो जाएगी तो हमारे शरीर में स्किन कैंसर या त्वचा का कैंसर होगा। ये प्रश्न भी पेपर में आता है। हम सब जानते हैं कि 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी प्रश्न पेपर में अब कई बार पूछा जाता है। तो समताप मंडल वही है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, या तो वायुयान जहां पर उड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? वायुयान उड़ने की जगह को समताप मंडल। और ओजोन लेयर, ओजोन परत जहां पाई जाती है वो भी जगह कौन सी है? समताप मंडल है। अच्छा, मध्यमंडल क्या होता है बेटा? मध्यमंडल से क्या क्वेश्चन बनेगा? मध्यमंडल वो जगह है जो सबसे ठंडी जगह पाई जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि इसकी जिसका जो तापमान होता है ये सबसे ज्यादा कम होता है और यहाँ तापमान -100 डिग्री होता है। हम सब जानते हैं कि 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है और यहाँ का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना कम होता है। एक बात और क्वेश्चन बनता है बेटा इसमें कि जो उल्कापिंड जिसे हम ना टूटा हुआ तारा बोलते हैं, हम लोग देखते हैं जब हम लोग छत पे लेटे होते हैं तो एक तारा टूटा हुआ हम लोग को दिखाई देता है। वो जो उल्कापिंड टूटता है और टूट करके जब वो पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है, तो याद रखिएगा कि वो वही परत होती है जिसका नाम है मध्यमंडल। यहाँ पर अत्यंत ठंडा होने के कारण राख बन जाता है। मतलब सीधे बोलेंगे कि जलता हुआ उल्कापिंड इतना ठंडे तापमान में आकर के राख हो जाता है। शायद समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हम लोग 3 मंडलों को डिस्कस कर चुके हैं। चौथा मंडल देखते हैं बेटा। ये बात है बाह्य मंडल की, बाह्य या आयन मंडल। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि सपोर्ट करने से मोटिवेशन मिलता है। आपका कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब मात्र करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि जानकारी आपके लिए जरूरी है तो आप प्लीज कर लीजिएगा। देखिए बाह्य या आयन मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं आयनोस्फीयर। देखिएगा रेडियो एक्टिव तरंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव तरंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी लेयर में पाई जाती हैं। तो रेडियो एक्टिव तरंगे ये आपकी आयन मंडल में पाई जाती हैं। आयन मंडल इसीलिए इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। एक बात बहुत खास है, वो ये है कि जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, वो सैटेलाइट जिनसे हम टेलीविजन, मोबाइल, यूट्यूब लाइव कोई भी प्रसारण देखते हैं, वो उससे संबंधित सैटेलाइट कहाँ पर फिट किया जाता है, कहाँ पर उसको रखा जाता है? तो वो होता है बेटा आयोनोस्फीयर। ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक युग के लिए, भारत तो सभी पूरा विश्व शामिल है इसमें, आधुनिक विश्व के लिए ये जो मंडल है जिसका नाम है आयन मंडल, ये बहुत ही उपयोगी है। तो ये आपका चौथा मंडल। और पांचवा मंडल जिसका नाम है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर है, यानी कि ये वो मंडल है जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। और एक बात और बता दे, ये मंडल एक ऐसा मंडल है बेटा, यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। अंतरिक्ष के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी हम हालांकि इस वीडियो के बाद
हम आपको सौरमंडल पढ़ाएंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, चूंकि ज़्यादातर अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे वो सब समझ में आएंगे। मुद्दा ये है कि आगे जो सौरमंडल हम आपको पढ़ाएंगे उसमें आकाशगंगा के बारे में बताएंगे। आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी क्या होती है, उनकी संख्या कितनी होती है। ये बात तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। हम लोग जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी का नाम बेटा मिल्की वे है या दुग्ध मेखला है। तो ये बात तो जानते ही हो। तो वो किस आधार पर इनका जो है बंटवारा होता है, नाम कैसे होते हैं, कैसे इनके नाम रखे जाते हैं, किसने इनके नाम रखे हैं, ग्लोब क्या है, पृथ्वी क्या है, किस आधार पर ये झुकी है, कैसे दिन और रात होते हैं और किस प्रकार से इसका घूर्णन होता है और किस प्रकार से इसका परिक्रमण होता है, हम समस्त जानकारियां आपको देंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए आज का दिन बहुत 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 शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।